और भी बहुत सारे ऐसे शेप मिलेंगे आपको। ओके गाइस, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल. So we are discuss about the how many types of cell present in the animal kingdom. So there are the only two types of cell present in the animal kingdom, uh, basically in the earth. On the basic of the organization completely and varieties of all cells can be grouped into two types, example prokaryotic and eukaryotic cell, based on the nuclear membrane present or absence. Okay guys, so first is prokaryotic cell which does not have a nuclear membrane. मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एक ऐसा सेल जिसके बॉडी में यानी जिसके सेल में के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है. हुआ क्या, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है तो उसके बॉडी में यानी उसके सेल बॉडी में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा. एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. और जितने अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, बहुत कम अमाउंट में या फिर होता ही नहीं है. ओके, इसकी ऑक्यूरेंसी अगर देखें मैं तो इसका ऑक्यूरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा. बेसिकली हमको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम, किंगडम मोनेरा में डिप्लेस कर किया जाता है, प्लेस्ड है. दिस सेल्स आर रिप्रेजेंटली बाय बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और PPLO. Bacteria are the simplest and most common types of organism. Almost prokaryotic, they are generally smaller and multiply more rapidly than the यूकैरियोटिक सेल, रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स. अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, अगर ह्यूमन बॉडीज़ का कोई भी पोर्शन कट जाता है तो उसको फील होने में मैक्सिमम टाइम लगता है, बट अगर हाथ में कोई बैक्टीरिया है तो उसको मल्टीप्लाई होने में बहुत कम टाइम लगता है. ओके गाइस, यहाँ पे देखो टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल्स है जो 10 to 20 म्यूमीटर इसका साइज़ है. टाइपिकल बैक्टीरिया जो होता है 1 to 2 म्यूमीटर होता है. पीपीडीओ जो होता है अबाउट 0.1 म्यूमीटर होता है. एंड वायरसेस की बात करूँ तो 0.02 to 0.2 म्यूमीटर होता है. ये साइजेस हो गए उसके साइज. देन the bacteria are found in almost every place like deep in the soil, seawater, humans, intestine, etc. The bacteria is known as the god of biology because God is present everywhere. And now in this field, in the science, the bacteria is found is everywhere. Okay, आप जहाँ सोच नहीं सकते वहाँ पे भी बैक्टीरिया फाउंड मिलता है. स्पेस में बैक्टीरिया फॉर्म हो सकते हैं. आपका बेसिकली अगर यहाँ बात करूँ मैं, कोई भी फ्रीजिंग पॉइंट हो या कोई भी बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट हो, बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव करा लेता है. ओके गाइस, ओके. साइज़ की बात करूँ तो बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो साइज़ है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, द बैक्टीरिया ट्रेंड टू वेरी greatly in size. It normally range from 0.3 to 1.5 म्यूमीटर with some exceptions. कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो इनका रेंज होता है जनरली 0.3 to 1.5 म्यूमीटर. ओके, शेप की बात करूं तो बैक्टीरिया का अगर शेप में देखूं तो शेप्स में आता है द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर. फर्स्ट शेप इज़ बैसिलस. बेसिकली बैक्टीरिया का शेप की बात करूं जो पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, बैसिलस जो रॉड लाइक होता है. रॉड लाइक मतलब कैसा, जैसे अभी रिंग किया हूँ मैं ऐसा, ये रॉड लाइक. कोकस जो होता है कैसा, स्पेरिकल यानी राउंड, स्पेरिकल शेप. विब्रियो कॉमा शेप, विब्रियो मतलब एक कॉमा शेप में होता है, सॉरी कॉमा शेप या ऐसा एक सेल होता है. एंड स्पिरिलियम जो स्पाइरल होता है ऐसा एक स्पिरियल फॉर्म में. तो ये सारे शेप्स होते हैं किसके, बैक्टीरिया के. तो आपको बस शेप याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल. सो
All prokaryotic cells are similar in their organization, although they exhibit a wide variety of shape and functions. A bacterial cell is composed of types various types component of genetic material, cell envelope, cytoplasm, and genetic material, cell envelope, cytoplasm, nucleoids, nucleation, bodies, राइबोसोम, फ्लैजेला, पिलाई एंड फाइब्री। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है एक बैक्टीरियल सेल में। सेल इनवलॉप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, सेल इनवलॉप और जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मॉडिफिकेशन होता है वो होता है बेसिकली सेल इनवलॉप इज द मोस्ट outermost covering of protoplasm of the bacterial cell. It is known as protect the cell from mechanical shocks and injuries. तो मेन जो सेल इनवलॉप होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल में जनरली सेल इनवलॉप के फॉर्म में कैप्सिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों लेयर प्रेजेंट रहता है, कुछ को एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो। एंड ये जो होता है बेसिकली आपका एक आउटर कवरिंग पोर्शन होता है जो प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर सरफेस को सेपरेट करता है। एंड ये एक मैकेनिकल पोर्शन होता है जो मैकेनिकल शॉक्स और इंजरीज से फिजिकली जो आउटर शॉक्स एंड इंजरीज है उससे क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लोविंग 3 लेयर विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मैं बोल ठीक है, जैसे मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि इसके कितने 3 लेयर्स के फॉर्म में हो सकता है। तो फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स और म्यूसिलेज शीथ। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स अगर आप फॉर्म देखोगे तो ग्लाइकोकैलिक्स का एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग सेल कैप्सूल के नेम से भी जानते हैं। ओके, म्यूसिलेज आपको डायग्राम में यहाँ दिखेगा, ये म्यूसिलेज है। ओके, म्यूसिलेज मतलब आपका बेसिकली क्या है, ये इसको हम लोग कैप्सूल लेयर भी बोलते हैं, कैप्सूल लेयर। ओके गाइस, कैप्सूल लेयर है ये। ओके, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल डेट गिव स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल। ये जो बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, बाहर का सबसे बाहर का लेयर जो है वो क्या होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनता है। और ये जो होता है नेचर में कैसा होता है, स्टिकी होता है और दूसरे स्टिकी सेल्स के साथ चिपकने में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लूज म्यूसिलेजियस शीथ called slime layer और thick and tough covering called capsule। अगर बेसिकली ये ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, थिक लेयर हो जाए तो उसको कैप्सूल लेयर बोल देते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर इसकी थिन लेयर हो जाए तो उसको स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। ओके, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो म्यूसिलेज शीथ है आपको बेसिकली कैप्सूल के नेम से ही बैक्टीरिया में अदर बुक्स में मिलेंगे। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस है इट हेल्प इन रेस्टिनिंग फैगोसाइटोसिस। दूसरे जितने भी अदर बैक्टीरियास हैं या फिर कोई भी एंटीजेंस हैं, फैगोसाइट्स हैं, उनको क्या करते हैं ये इसके बॉडी के यानी सेल के इंटरनल बॉडी में घुसने से रोकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज सेल वॉल। अब देखो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ का जो लेयर वो है आपका बेसिकली म्यूसिलेज का। देन उसके बाद का जो लेयर है वो है सेल वॉल का। ओके, तो फर्स्ट लेयर की बात करूँ तो फर्स्ट लेयर कैप्सूल, उसके बाद उसी में अगर मैं सेकंड लेयर की बात करूँ तो सेकंड लेयर होगा आपका बेसिकली सेल वॉल का। सपोज ये सेल वॉल का लेयर, और उसके इंटरनल साइड में अगर बात करूं तो इसमें आपका बेसिकली आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये आपके जो लेयर हैं आपको बेसिकली ये पता होने चाहिए कि
जितने भी लेयर है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ठीक है, इंटरनल, मिडल जो है, और जो आउटर लेयर्स है वो क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल. इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन. पेप्टिडोग्लाइकॉन कुछ समझ में आया? नाइन्थ में जो था किंगडम मोनेरा, उसमें आप एक केमिकल का नेम पढ़े थे. इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन है. और म्यूरिन in all eubacteria and cyanobacteria. It is a rigid and solid covering that gives shape and strong structure support to the cell. ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड सीमेंटिंग नेटवर्क बोलते हैं इसको. ये एक ऐसा सीमेंटिंग बाउंड्री होता है जो बेसिकली सेल को एक फिजिकल शेप देने में मेन रोल प्ले करता है. बेसिकली ये म्यूरिन और आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन केमिकल से मिलकर बनता है. ओके, फंक्शन क्या क्या है, तो मेन आपको सेल वॉल के फंक्शंस पता होने चाहिए. इट हेल्प द प्रिवेंटिंग सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग और क्लैप्सिंग. तो ये आपको ये सेल्स को क्या करते हैं, ब्रस्टिंग और क्लैप्सिंग होने से रोकता है. इट अलाउ द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये किसी भी मटेरियल को इंटर और एग्जिट करने के लिए मेन रोल प्ले करता है. इट वार्ड ऑफ द अटैक ऑफ पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोन्स. ये क्या करता है, जितने भी हैं वायरस है, फंगी है, प्रोटोजो है, उन सब के अटैक को क्या करता है, ये अटैक से मतलब सेल को दूर रखता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है. प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट ये उसको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अगर बेसिकली लें तो सेल के साइज को कंट्रोल करके यानी रेगुलेट करने में इसका ही मेन रोल प्ले होता है. ओके गाइस, सो जो बाकी आपके जितने भी वीडियोस हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. उससे पहले आपको ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और जेनेटिक मटेरियल्स, मेम्ब्रेन और जो भी बचा है मेसोजोम्स, सब कुछ आप एक बार रीड करके देखोगे अगर आपके पास बुक है तो. अदरवाइज़ मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा. ओके गाइस.